अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का हमने कंपैरिजन करना है। दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है। हमने देखना है कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और दोनों का क्या आपस में जो है वो रिलेशन है। तो हमने जो पीछे लेक्चर्स हमने पढ़े थे उसके अंदर हमने तमाम ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया था। ऑर्गेनेलीज को हमने जो है वो फुली एक्सप्लेन किया था। तो आज हमने यूँ समझ लें कि आज हमने उन तमाम ऑर्गेनेलीज का कंक्लूजन निकालना है, उनका रिजल्ट निकालना है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं कि ये क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? सिंपल से होते हैं, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिर्फ सिंपल से होते हैं, सादा से होते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या होते हैं? और यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, सिंगल होती हैं, डबल बाउंडेड होती हैं, जिसकी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल्स क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का दूसरा पॉइंट है कि दे हैव नॉट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाज़ेह, ठीक है, क्लियर, जिसको हम कहते हैं। कोई क्लियर न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन बट न्यूक्लियर मटेरियल इज़ प्रेजेंट। न्यूक्लियर मटेरियल से मुराद जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह, वो मौजूद होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं बनी होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो सारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बिखर जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो तो होगा, लेकिन कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें नज़र नहीं आएगा। बट यूकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर होता है कि दे हैव प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। इनके पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होते हैं, जिसके गिर्द प्रॉपर एक मेम्ब्रेन बनी होती है। वो इसलिए वो क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर से मुराद सिंगुलर सेलुलर, मतलब एक सेल से मिलकर बने होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक जो हमारे पास सेल्स होते हैं ये होते हैं कि दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि देयर न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ओनली डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से मिलकर बना होता है? किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? डीएनए पे। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर मटेरियल है, जो कि क्रोमोसोम्स है, वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? प्रोटीन्स और डीएनए पे, ठीक है। ये दो चीज़ें जो होती हैं, यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइज़ में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइज़ में क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो होती है मेम्ब्रेनलेस, मतलब कोई भी बाउंड्री, कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो इनकी ऑर्गेनेलीज में नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है, मतलब कि डबल बाउंडेड भी हो सकती है, सिंगल बाउंडेड भी हो सकती हैं। मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाता है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका ग्रोथ रेट क्या होता है? फास्ट हो रहा है। क्यों फास्ट हो रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए इनकी जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा स्लो नहीं होता, बल्कि क्या होता है? फास्ट होता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल का हम ग्रोथ रेट देखें तो वो क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनको जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो क्या होता है? कम होता है, स्लो होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है बैक्टीरिया सेल, ठीक है। बैक्टीरिया जो सेल होता है वो एग्जांपल है प्रोकैरियोट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर एक सेल से मिलकर बना होते हैं, जो क्या होता है बैक्टीरिया सेल, एग्जांपल हमारे पास प्रोकैरियोट्स। देन एनिमल सेल है, ये एग्जांपल हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल की, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।